बीते 15 जुलाई को गुरुग्राम से एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसने सबको हिला कर रख दिया था। जी हाँ, जिसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से 15 से 20 गाड़ियों का काफिला जो है एक ठेकेदार के घर के बाहर जो आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि जिसमें जो बदमाशों की संख्या जो है 50 से 60 बदमाशों की संख्या वहां पर बताई जा रही थी, जिसके बाद ठेकेदार ने उन बदमाशों पर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए थे। ठेकेदार ने कहा था कि मुझे जान से मारने की धमकी इन बदमाशों द्वारा दी गई और उसने ये भी कहा था कि अगर बदमाशों द्वारा ये भी कहा गया कि अगर तुम मुझे 50 लाख रुपए नहीं देंगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। जिसके बाद जो है पुलिस ने इस मामले में जांच करनी शुरू कर दी। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने कहा कि जिसने भी ठेकेदार ने आरोप लगाए थे वे कहीं ना कहीं गलत साबित होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस द्वारा ये भी कहा गया कि ठेकेदार ने कुछ घाटा किया था, जिसके बाद जो है वो सारे बदमाश उसके घर गए थे, लेकिन जो है जान से मारने की धमकी जो है बदमाशों द्वारा जो उस ठेकेदार ने लगाई थी वे पूरी तरह से गलत साबित होती हुई दिखाई देती है। आइए सुनते हैं कि आगे पुलिस कर्मियों का क्या कहना है। बार बार हमें जो तूल पकड़ रहा है कि वो गाड़ी या स्कॉर्पियो ये है, ऐसा कुछ नहीं था। 3-4 बच्चे हमारे गाँव से थे, 2-4 उनके साथी भी थे, साथ में गाड़ियाँ थी, आए थे, वो गए थे अपना शीतला मेडिकल, ये जो कॉलेज बन रहा है ना, वहाँ गए थे कोई काम के लिए। तो वहाँ जाकर उन्होंने कहा होगा कि आप जो लोकल पार्षद है आप उनसे जाकर मिलिए और वो इस बारे में बात करेंगे। तो वो मेरे घर ऑफिस पे भी आए थे, मेरे घर पे भी आए थे वो लड़के। मैं था नहीं, कल मैं मेरे मैडम के साथ हमारी मीटिंग थी और जॉइंट कमिश्नर साहब हमारे कटारिया जी के साथ हम वहाँ बैठे थे। 5:30 बजे के बाद मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरे संज्ञान में आया था कि 10-15 गाड़ियाँ वो गई हैं, लेकिन जो एक मनीष उर्फ बुड्ढी है जो कंप्लेंट दे रहा है कि भाई फिरौती मांगी गई है या रंगदारी मांगी गई है, ये ऐसा कोई मामला नहीं है। ये मनीष बुड्ढी वही आदमी है जो कुछ दिन पहले अभी जेल से छूट के आया है और सुनील तोता गैंग के साथ इसके डायरेक्ट संबंध है, ये उसका काम संभालता है। अच्छा। और ये कुछ राजनीतिक द्वेष के कारण मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ना कोई बात हुई है। सीसी फुटेज हर जगह पे है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। आप प्रशासन से ये अपील करूंगा कि वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने ये शिकायत क्यों दी है कि फिरौती मांगी गई है, क्या है वो, क्या? देखिए, ये एक राजनीतिक द्वेष है। पिछले जो अभी इलेक्शन हुआ था, जब मैं पार्षद बना था, तो ये नवीन दैया जो पूर्व पार्षद थे, ये सुनील तोते के भाई हैं, सगे भाई हैं। और ये जो मनीष बुड्ढी है, ये सुनील तोते के जितने भी अवैध वैध जो भी कार्य हैं यही करता है। और कुछ दिन पहले मोहम्मदी गांव में जो पूर्व सरपंच थे सुनील जी, उनके हाथ पैर भी तोड़े थे और मेरे साथ भी झगड़ा हुआ था, मेरे भी हाथ पैर टूट गए थे। अभी 1.5-2 साल पहले वो न्यूज़ पे चला था। क्या ये पहले भी एक बार रंजिश हुई थी जो आपने देखा, सीसीटीवी घर पे हमला किया था? हाँ, ये पुरानी रंजिश से ये पुरानी रंजिश का ही वो कर रहे हैं। ये ऐसी कोई बात थी नहीं, ना कोई ऐसी घटना हुई है। और बाकी जिसका कंपनी का ये नाम ले रहे हैं, ऐलान वगैरह, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। कोई अंदर गया नहीं, कोई वो नहीं। और रही बात, ये सिर्फ काम के लिए आए थे मेरे पास, और वो वार्ड नंबर 6 लगता है। उनको पता नहीं था कि वो वार्ड नंबर 6 और 7 में अलग अलग पार्षद है। मतलब आपके पास कोई धमकी उमकी कुछ नहीं दी? नहीं, मेरे पास धमकी नहीं। मेरे तो ये है, अभी जो सुनील तोता गैंगस्टर है, ये बार में मेरे से घर में सामने है। अच्छा। ये रात को 10-10, 11-11 बजे तक 5-6 गाड़ियों में लड़कों को लेकर आते हैं और वो बाहर गली में खड़े होते हैं, मतलब माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो जो ये जिसमें शिकायत दिया मनीष, ये कौन है, क्या करता है? ये मनीष तोता गैंग का सक्रिय सदस्य है और पूरी गैंग को यही चलाता है। अच्छा। तोता अंदर से जाता है, जेल चलाता है, पूरी गैंग को यही चलाता है। और तोता जितना काम करता है, जितने वैध पानी का काम है, मिट्टी का काम है, या कोई फिरौती है या कुछ भी, सारे काम ही मनीष ही देखता है। मतलब आपकी तरफ से कोई पुलिस को शिकायत नहीं? नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं दी, मैंने कोई ऐसा वो किया है कि भाई कोई द्वेष नहीं है, कोई वो नहीं है। मिलने आपसे आए थे वो लोग? हाँ, वो मिलने मेरे पास आए थे, वो मिलने आए थे। मैं था नहीं यहाँ पे, कल मैं MCG सेक्टर 34 में था और मैं करीब 5-5:30 बजे वहाँ से आया। मामला तो ये काफी दिनों से चल रहा है। करीब 1 महीने पहले भी इन्होंने हमारे गांव में, ये एक जगह है मेरे घर के बिल्कुल 100 मीटर पास, वहाँ पे भी इसका दिनेश का भतीजा है सौरभ चौबे बोलते हैं उसको, वो आके खुलेआम धमकी दे के गया था। मेरा ब्रदर वहाँ बैठा था कि भाई उसको बोल देना, अगर हमारे से अगर यहाँ इस एरिया में काम करना है तो अब हमें पैसे देने पड़ेंगे, नहीं दोगे तो उसको बोल देना, उसको गोली मारेंगे सीधी। उसकी शिकायत मैंने थाने में दी। उस शिकायत पे मैं भी अभी तक मेरे को नहीं लगता उन्होंने कोई कार्रवाई करी है। उसके बाद कल फिर ये इंसिडेंट हुआ है। मैं 104 वाली साइड से करीब 2:30-1 बजे निकला था यहाँ से। उसके बाद मैं हेड ऑफिस जाना था मेरे को, सिग्नेचर टावर, तो मैं वहाँ जा रहा था। इनके ऑफिस के सामने से ही गया था, जो गवर्नमेंट ने इनको ऑफिस दे रखा है। यहाँ पे करीब 20-25-30 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, 50-60 आदमी इनके अंदर आराम से, लड़का और देविंदर और ये सब आपस में बातचीत करके वहाँ पे थे।
मेरे को लगा कोई जर्नल इनकी मीटिंग होगी या इलेक्शन कोई कैंपेन होगा या ऐसा कुछ होगा। तो फिर उसके बाद वहाँ से जैसे ही मैं सिग्नेचर टावर पहुँचा हूँ, तुरंत मेरे पास साइड से फ़ोन आया है, वीडियोज़ आई हैं कि यहाँ पे 20-25 गाड़ी काली स्कॉर्पियोज, थार, ये वो काफ़ी गाड़ियाँ आई हैं, उनमें 50-60 आदमी हैं। और सीधा गार्ड को, वहाँ पे जो एट प्रेजेंट गार्ड था उसको बोल के गए हैं कि भाई मनीष साइड पे है। उन्होंने ये पूछा है, वो गार्ड मेरे को जानता नहीं था एक्चुअल में। तो गार्ड ने बोला है कि भाई मैं नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, जैसे गार्ड से जो मेरा फ़ोन पे बात हुई है उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, कहोगे तो मैं सुनवा भी दूंगा आपको। उन्होंने साफ बोला है कि भाई मनीष को बोल देना, अगर साइड पे दिखाई दिया या हमें कहीं भी दिखाई दिया तो सीधी गोली मारेंगे। एक्सटॉर्शन, या तो आप इस एरिया में, वार्ड नंबर 7 के एरिया में अगर आपको कोई भी काम करना है, मेरे साथ ये नहीं हुआ है कि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरे ही साथ हुआ है, इससे पहले कभी 20-22 मई के आसपास तब भी एक और ठेकेदार है दूसरा, मट्टी का काम करता है, वो सेंट्रल पार्क में ही कर रहा है आज फिलहाल डेट में, उसके साथ भी इन्होंने साइड पे मारपीट करी है। उसकी शायद उन्होंने रिपोर्ट दी या नहीं दी, वो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। उससे पहले ये एक्सटॉर्शन मेरे घर पे मांग के जा चुके हैं। उसके बाद फिर ये एक्सटॉर्शन, इनका साफ कहना है कि इस एरिया में काम करना है तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, अगर पैसे नहीं दिए तो हम मारेंगे इनको। ये इनका तो काफी टाइम से चल रहा है, पर मेरे साथ जो ये एविडेंस हुए हैं अभी 2 महीने से, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। सर इनका तो मेन टारगेट यही है कि भाई जो भी काम करेगा या तो इनके अंडर होके काम करना है, नहीं करेगा तो उसको फिर ये हटाएंगे ही। पहले भी सुपारी उपारी के इनके एक दो मेरा भी 1-2 गांव में और बंदे हैं, इन्होंने कौशल गैंग को सुपारी दी है हमारी, बाकायदा दिल्ली स्पेशल स्टाफ की ये न्यूज़ थी, इनको नोटिस भी हुए थे वहाँ से। और उसके साथ ही हाईवे किंग में जब ये हाईवे किंग पे जो फिरौती और इसका हुआ था मैटर, वो लड़के इनके ऑफिस पे रुके हैं, दिनेश दैया के ऑफिस पे रुक के गए हैं। सीआईए ने कंफर्म किया है, इनको स्टाफ में बुलाया था, हमारे आमने सामने करवाया था, इन्होंने कबूला था वहाँ पे कि हाँ जी हमने पैसे दे रखे थे इनके। बात बताओ, उसका लड़का उनके साथ जाता है, वहाँ पे धमकाता है, मेरे बंदे को धमकाता है। मेरा लड़का, आपने देखा होगा, उससे आप चाहे बात कर सकते हैं, वो मेरे बंदे को धमका रहा है। लड़का गाड़ी में साथ उनको लेके घूम रहा है, अपनी ट्विटर हैंडल, अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वो वीडियो डाल रहे हैं बाकायदा, इतनी सारी गाड़ी गांव में अंदर घुसा के और अपने घर के सामने उनको उतार के। तो ऐसे तो मिलना ऐसा होता है क्या सब? ये तो साथ उनके साथ मिले हुए हैं, ये उन्हीं के बुलाए हुए आदमी हैं, ऐसे नहीं है वो दूसरे देश के आदमी, वो दूसरे गाँव के आदमी, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या डर का माहौल पैदा कर रहा था उनका मकसद? हाँ, उनका मेन मकसद यही है साहब कि डर का माहौल गांव में भी पैदा हो और आसपास के एरिया में भी पैदा हो, जो भी ठेकेदार या कंपनी जो भी काम करवा रही है उनके कर्मचारियों में भी पैदा हो कि भाई इनके साथ इनको काम करवाना है आपने तो इनको पैसा देना पड़ेगा। कंपनी से डायरेक्ट भी डिमांड है। लेकर वो हाँ जी, गाँव में निकले। हाँ बिल्कुल, नहीं तो गांव की गलियों में इतनी गाड़ियां, जहाँ गाड़ी 1-2 भी फंस के निकलती हैं, उन गाँवों में इतनी गाड़ियां और इतने आदमी घुसाने का मतलब क्या है? वो भी बाहर की पब्लिक सारी, गांव के ट्रैफिक रूल सारे उन्होंने तोड़ दिए, कोई आना जाना नहीं, डर का माहौल है गली में पूरी में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं पहले भी एप्लीकेशन इनके खिलाफ दी थी, जो एविडेंस थे वो भी दिए थे। अभी भी मैं एप्लीकेशन एसएचओ साहब को देके आया था, मिल के भी आया था। एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई उचित कार्रवाई वो करेंगे। मनीष दैया जी के पास काम करता हूँ जी, और मेरा काम है एक्सकवेशन वर्क है जो एलान सेक्टर 106 में चल रहा है। उसकी जो गाड़ियाँ बाहर निकलती हैं, मिट्टी इन आउट हो रही है, उसका रिकॉर्ड रखना। सर मैं ये 3-3:30 बजे की बात है, मैं एलान कॉन्सेंट मॉल वाले गोल चक्कर से रॉन्ग साइड जा रहा था और उधर से तकरीबन 15 से 17 गाड़ियाँ आई और उनमें से जो सबसे आगे गाड़ी थी उन्होंने मेरे को रोका और मेरे को बोला गया कि तुम काम कहाँ करते हो? मैं कहा जी तुम मनीष जी के यहाँ काम करते हो? मैं कहा जी मैं पहचान गया था उनको, फिर मैंने कह दिया जी मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता था, क्योंकि उन्होंने पहले भी रोका हुआ है मेरे को, 3-4 बार मेरे को साथ पहले भी हो चुकी है ये। तो उन्होंने रोका मेरे को, फिर उन्होंने मेरे को उतर के 3-4 थप्पड़ मारे। उसके बाद मेरे को बोला कि हम तेरे को, अगर तू यहाँ से नौकरी नहीं छोड़ेगा तो तेरे को जान से मार देंगे, और तुम्हारे जो बॉस हैं उनको भी बोल देना कि अगर वो भी मिल गए तो उनको भी मारेंगे। कि मनीष दैया के पास तू काम करता है? मैंने कहा जी मैं नहीं करता। तो उन्होंने बोला हमें पता है तू करता है, तेरे को 3-4 बार पहले भी समझा लिया गया है, अगर अब तू नहीं समझता, ये तेरा लास्ट चांस है, अगर तू नहीं समझता तेरे को भी जान से मार देंगे, और मनीष दैया जहाँ मिल गया वहीं उसको जान से मारेंगे। कितने बजे आए थे और कितने लोग थे? ये तकरीबन 15 से 17 गाड़ियाँ थी जी, और उनमें तकरीबन
50 से 60 लोग थे। कितने बजे आए थे? ये 3 से 3:30 बजे के बीच की बात है जी। कितनी बार ऐसी धमकी दे चुके हुए साइडों पे आके? ऐसा जी ये चौथी पांचवी बार हो चुका है। उनमें से किसी को जानते हैं आप, कौन थे वो लोग? वो सर देखो बाई नेम से तो किसी को नहीं जानता मैं, बस इतना पता है वो दिनेश दहिया के लिए काम करते हैं। ये दिनेश दहिया कौन है? दिनेश दहिया जी वार्ड 7 के गुड़गांव के पार्षद हैं। और उन्होंने आपको बंधक भी बनाया था? बताया हाँ, जा रहा है कि उन्होंने- बंधक बना के पीटा भी है। उन्होंने वहीं रोड पे मेरे को रोक के, हाँ उसके बाद बाइक पे ही मैं था, हाँ। मैं बाइक से उतरने का भी मौका नहीं दिया उन्होंने 3-4 थप्पड़ मारे, उसके बाद बोला। कितने लोगों ने आपके साथ मारपीट करी थी? इसमें जी पहली गाड़ी में जो 3-4 लोग थे वही, उनको कई बार देखा है हमने भी, उनके ऑफिस पे भी देखा है और उनका जो सरकारी ऑफिस है उस पे भी देखा है हमने, और वो कई बार उनका लड़का साथ में था, दिनेश दहिया जी। दिनेश दहिया जी। जी देखिए, दिनांक 15 जुलाई 2026 को थाना राजेंद्रा पार्क गुरुग्राम में एक शिकायत के माध्यम से एक व्यक्ति ने बताया कि वह सेंट्रल पार्क 104 तथा एलान ग्रुप सेक्टर 106 में मिट्टी व पानी का काम करता है। दोपहर करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास करीब 20 गाड़ियों में 50-60 युवक उसकी काम करने की साइटों पर पहुंचे और वहां पे उनको धमकाया। तो यह इस मामले की गुरुग्राम पुलिस द्वारा जांच की गई। तो इस जांच के अंदर जो टोटल 8 आरोपी के विरुद्ध धारा 126, 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की जा चुकी है और वह 5 जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उनको बरामद किया जा चुका है। कौन है सर, क्या पहचान हुई इनमें? ये 8 व्यक्ति हैं। ये अलग अलग जो गांव बदवाना और चुलियाना के कुछ व्यक्ति हैं, जैसे नवीन, देवेंद्र, परवीन, अजय, मुंडी, अनिल, मोहित और सचेत नाम के ये व्यक्ति हैं। क्या प्रोफाइल है सर इनकी? देखिए, ये भी इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं और बाकी इसी प्रकार का जो इनका कार्य है और इस पर भी अभी आगे एनालिसिस और किया जाएगा। कौशल चौधरी गैंगस्टर का नाम मिलता है। जी देखिए, ये जो आप बात बता रहे हैं इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और अकॉर्डिंगली जिस भी प्रकार की कोई इसके अंदर अगर कोई एक और क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो नियमानुसार उसकी भी कार्रवाई कर दी जाएगी। क्या कंप्लेंट को पहले भी कोई कॉल इनकी तरफ से आ रहा है? जी, इस प्रकार की बात अभी तक कोई सामने नहीं आई है और फिर भी आगे तफ्तीश में ये चीज अगर सामने आती है तो उसको भी रोपिन किया जाएगा। सर, गुड़गांव पुलिस ने ये जानकारी जुटाई है कि जो कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, क्या ये पूरा प्रॉपर एक चैनल के थ्रू कॉन्टैक्ट किए हुए हैं या फिर ये भी दबंगई करके बिल्डर से पैसा ले रहा था पीड़ित? देखिए, इस चीज की भी अभी ये इतनी बात जरूर है कि ये इनका कॉम्पिटिटर था और इस प्रकार की जो आप बात कह रहे हैं इस चीज की भी इन्वेस्टिगेशन अभी हम आगे करेंगे और अगर इस प्रकार की कोई बात आती है तो कंप्लेनेंट की भी प्रोफाइल है उसके ऊपर भी जांच की जाएगी।